नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश विदेश से जुड़े कुछ अहम खबर को लेकर के, जैसे गाजा में इजराइल अभी क्या कर रहा है तथा अमेरिका में कौन सी ऐसी खबर है जो सुर्खियां बटोर रही है। इसके अलावा बिटकॉइन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या कहा है, और स्पाई को लेकर के, जैसे कि भारत में पाकिस्तानी जो भारत में रह करके भारत में खा करके पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आया था, तो अब कौन से ऐसे एक शख्स का नाम सामने आ रहा है। तमाम इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं साथियों इजराइल जो कि गाजा पर लगातार हमले किया जा रहा है। ऐसे में इजराइल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने चेतावनी दी है और कहा है कि गाजा में जंग नहीं रोकी तो ठोस कार्रवाई करेंगे। और इसी बयान के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने आज कहा है कि हमारी फौज अब पूरी तरीके से गाजा पर कब्जा करने जा रही है। गौरतलब हो साथियों कि गाजा में 3 महीने बाद पहली बार खाद्य सामग्री को पहुंचाया गया है, जिसे ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के एक डेलीगेशन ने नाकाफ़ी बताया। कहा है कि यह पर्याप्त खाद्य सामग्री गाजा में नहीं पहुंचाया गया है। वहीं नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि गाजा में खाद्य सामग्री पहुंचाना अब जारी रहेगा, लेकिन इजराइल यह सुनिश्चित करेगा कि यह राहत सामग्री जो है यह केवल गाजा के निर्दोष लोगों तक ही पहुंचाई जा सके, न कि हमास के आतंकियों को। और इजराइल अब गाजा पर पूर्ण रूप से कब्जा करने वाला है, क्योंकि हवाई हमले करके गाजा को पूर्ण रूप से समतल बना दिया गया है और अब वहां पर थल सेना जो है वह पूरी तरफ से गाजा पर कब्जा करने वाली है। ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद सामने आकर के कहा है। अब हम लोग बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में दूसरों की निजी तस्वीर पोस्ट करना अब अपराध की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ट्रंप ने कानून पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। साथियों, इस कानून को रिवेंज पॉर्न और एआई जनरेटेड डीप फेक तस्वीरों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि जब से पूरे दुनिया में एआई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का बोलबाला बढ़ा हुआ है, तब से किसी भी नेता का या किसी भी आम इंसान का डीप फेक वीडियो जो है काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और पोस्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के द्वारा ऐसे कानून पर हस्ताक्षर करना काफ़ी अच्छी है और भारत सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान का पर्सनल फ़ोटो को आप एआई जनरेट करके ये डीप फेक वीडियो या तस्वीर बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते। यह एक अपराध है और ऐसे में भारत सरकार भी इसको लेकर के ज़रूर आगे कुछ करेगी। दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं अफ़गानिस्तान। भारत और पाकिस्तान के साथ जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तनाव बढ़ा है, ऐसे में भारत अब पूरे चौतरफे तरीके से पाकिस्तान को घेरने के मूड में है। ऐसे में अफ़गानिस्तान के साथ भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने बात किया हुआ है। अफ़गानिस्तान से बात करने के बाद अब ईरान के साथ भारत बात कर रहा है। एनएसए डोभाल की ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव से बातचीत हुई। पाकिस्तान की घेराबंदी तेज कर दी गई है, क्योंकि एक तरफ अफ़गानिस्तान से बात किया गया है और अब ईरान से बात किया जा रहा है। इस दौरान चाबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर पर भी एनएसए अजीत डोभाल के द्वारा जोर दिया गया है। तो ऐसे में भारत जो है अब पाकिस्तान को चौतरफा घेरने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण वो पहले अफ़गानिस्तान से बात किया और अब ईरान से बात किया। और अभी फ़िलहाल भारत में एक विपक्षी पार्टियों का डेलीगेशन बना हुआ है, जो पूरे विश्व में अपने जा करके पाकिस्तान के जो यह कायराना हरकत है और वो करते आया है जो कायराना हरकत, उस पर विचार करेंगे, उस पर पूरे विश्व को बताएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं साथियों बिटकॉइन को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन ट्रेड को हवाले की तरह अवैध कारोबारी कहा है और स्पष्ट कहा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बना रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन सिस्टम न होने पर अफसोस जताया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले मुनाफे पर भारत सरकार 30% का टैक्स भी लगाती रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन ट्रेड को हवाले की तरह अवैध कारोबारी बताया, मतलब अवैध कारोबार बताया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नियम बनाने का निर्देश दिया है और उस पर अपना चिंता भी व्यक्त किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साथियों जासूस ज्योति मल्होत्रा के बाद लगातार भारत में यूट्यूबर पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब वही खबर निकलकर सामने आ रही है कि नूह में दूसरा पाकिस्तानी
जासूस पकड़ा गया है और अब पंजाब और हरियाणा से 9 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और वहीं हैदराबाद में भी आईएसआईएस से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं जो कि बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। उनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। ऐसे में साथियों, भारत में जो जासूस मिलते चले जा रहे हैं, ऐसे में भारत सरकार काफ़ी तत्पर तरीके से और केंद्र सरकार को काफ़ी स्ट्रिक्टली एडवाइस जारी करके इन लोगों के ऊपर नकेल कसने का काम किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों से कई प्रकार के जासूस निकल करके सामने आ रहे हैं। ये भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये वही स्पाई है, ये वही जासूसी है। जब भारत का पाकिस्तान के साथ अगर वार होगा या भारत और बांग्लादेश के साथ अगर वार होता है तो ये भारत में रह करके पाकिस्तान का काम करेंगे, पाकिस्तान का काम आसान करेंगे। क्योंकि भारत सरकार, आप सभी भी देखे होंगे कि जब भारत और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हो रहा था, वार ऑपरेशन सिंदूर के तहत वार युद्ध हो रहा था, तो उस समय भारत पाकिस्तान के तमाम ट्विटर हैंडल्स, वहाँ के सेलिब्रिटी का, वहाँ के सेना का, सभी को बंद कर दिया था। रीज़न कि यहाँ का खबर वहाँ न जा पाए। लेकिन ज़रा सोचिए, पाकिस्तानी जासूसी अगर भारत में रहते हैं तो उन्हें तो सब न्यूज़ पता है, वो किसी न किसी माध्यम से पाकिस्तान तक पहुँचा ही देंगे। तो ऐसे में भारत सरकार को किसी भी प्रकार का बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इनसे युद्ध करने से पहले भारत के अंदर पल रहे उनके आस्तीन के सांपों को पर नकेल कसना होगा। और मेरी मानना है कि अगर इनका कोई ठोस सबूत मिलता है तो इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि इन्हें मौत दे देना चाहिए, ताकि एक दूसरे व्यक्ति के लिए यह मिसाल बने। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।